माय डियर्स, वेलकम बैक टू आवर एलसी क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो हल करते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो एंगल सी जो होगा, तो एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो किसी भी त्रिभुज के दो अगर एंगल न्यून कोण है तो तीसरा जो एंगल है एंगल सी वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ए बी सी, जिसमें सी जो है वो 90 डिग्री है। हमारा दिया क्या हुआ है, दिया है, क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, तो ध्यान दीजिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाय H, यानी आधार बाय कर्व। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए cos A है, cos A, ये जो थीटा जो है ये न्यून कोण है और यहाँ ए जो है ए न्यून कोण है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कौन सा कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, यहाँ होगा एंगल ए के सापेक्ष बात होगा। तो जैसे एंगल ए के सापेक्ष बात होगा तो बी क्या होगा, ये बी आपका होगा AC और पी होगा आपका BC। क्लियर, तो क्या होगा, AC आपका B हुआ और BC जो है आपका P, और H क्या है, जो 90 डिग्री के समभुजा यानी AB, तो AB आपका हुआ H। क्लियर, तो हम लोग लिख सकते हैं cos A इज इक्वल टू AC बाय AB। ठीक है, अब देखते हैं cos B। cos B, B यहाँ जो B है, B आपका न्यून कोण है और इस B के सापेक्ष एंगल B के सापेक्ष अभी बात होगा। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, एंगल B जैसे न्यून कोण होगा तो P आपका होगा AC और B आपका होगा BC, यानी B होगा BC और H AB। क्लियर, तो 90 डिग्री के समभुजा होगा वो होगा कर्व। तो यहाँ क्या होगा, 20 cos B क्या होगा, BC बाई AB। तो देखते हैं AB कैंसिल, तो क्या निकला, SC इक्वल टू BC। यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में AC इज इक्वल टू BC है। मतलब
AC और BC, इस समकोण त्रिभुज में AC इजिकल टू BC है। ठीक है, तो therefore एंगल A इजिकल टू एंगल B होगा। प्रूफ इसलिए होगा एंगल A इजिकल टू एंगल B क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो भुजा बराबर AC इजिकल टू BC है, इसीलिए ये जो सम्मुख कोण है एंगल A और एंगल B इक्वल होगा। एंगल A इजिकल टू एंगल B। प्रूफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यदि cot थीटा इजिकल टू 7/8 तो 1 नंबर दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल ब्रैकेट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल ब्रैकेट, इसका वैल्यू निकालना होगा। और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी नंबर 1 का करते हैं। दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल ब्रैकेट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 1 को हम लोग A पकड़े और साइन थीटा को B, इस तरह 1 को A और साइन थीटा को B। तो A यहाँ क्या है, A प्लस B इंटू A माइनस B। अगर ऐसा होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये यहाँ क्या मतलब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, बाय इसी तरह अगर 1 को A पकड़े और cos थीटा को B, ये 1 को A और cos थीटा को B, तो क्या होगा A प्लस B इंटू A माइनस B, तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 स्क्वायर 1 और cos थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, इसमें से हम लोगों से इसमें एक पहला फॉर्मूला निकलेगा, और साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। और एक तो फॉर्मूला होता है cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा cot स्क्वायर थीटा।
और कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8 होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 49/64। ये हमारे आंसर हुआ। तो इसका वैल्यू कितना निकला 49/64। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा है ना। दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 7/8 होल स्क्वायर। तो कितना होगा तो क्या निकला कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकला 49/64। ठीक है। आज के लिए यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।